दोस्तों, हम अभी खड़े हैं सेठ श्रीलाल मार्केट में। और आज की अगर बात करें तो आज सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा चर्चित है सेठ श्रीलाल मार्केट और उसकी एक गली जिसका नाम हम नहीं बोलेंगे। और ये चर्चा है एक कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर। तो हम बता दें, आप लोगों से भी बता दें और साथ ही हमारे साथ ये जो लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी बता दें कि कोरोना मरीज को लेकर किसी भी प्रकार की अपडेट देना या उनका नाम देना या उनका चेहरा दिखाना या उनके घर को दिखाना ये उचित नहीं है। कानून के तहत भी ये उचित नहीं है। हमें इस तरह के से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति पैदा करने से एक तरह का तनाव उत्पन्न होता है, एक तरह का जो परिवार जो संक्रमित हुआ है उस पर दबाव बढ़ता है और कहीं ना कहीं उसकी जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। और ऐसी गाइडलाइन भी है कि हमें जिन इलाकों में ये संक्रमित लोग मिले या अगर कोई ग्रस्त हो जाए कोरोना से तो उसकी पहचान को छुपाना चाहिए, न कि उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी चाहिए। तो हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जानकारी ज़रूर आप लोग को मिले और सावधानी भी आप बरतें और लोग भी बरतें, लेकिन किसी एक परिवार या व्यक्ति विशेष को कोरोना को लेकर एक हवा बना देना और उसे इस तरह से दिखाना जैसे कि वो कोई विचित्र प्राणी हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि वो भी अपना भाई है, बंद है, अपने मित्र है, रिश्तेदार हैं और ये रोग है, कोई इसे लेने नहीं जाता है। भूल चूक में, चूंकि ये छुआछूत का रोग है इसलिए भूल चूक में फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो लोग इससे ग्रस्त हैं उनकी पहचान को भी अवश्य छुपाना चाहिए। फिलहाल तो हम खड़े हुए हैं यहाँ सेठ श्रीलाल मार्केट में और आपसे बता दें आज जो कोरोना संक्रमित मरीज मिला उसके बाद से यहाँ ज़रूर हलचल थी, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो बाज़ार बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है। दुकानें भी अभी खुली हुई है। यहाँ पर किसी तरह का पैनिक नहीं है, क्योंकि अब कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और तभी हम विजयी होंगे जब हम उसे लड़ेंगे। अगर डर कर भागेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा जो इलाका है कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन हमें लड़ना है, हमें सावधानी रखनी है। तो अब देखते हैं ये कोरोना मरीज मिलने के बाद यहाँ के व्यापारियों में कितनी सचेतनता आई है और क्या उपाय ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए वो पूरी तरह सुरक्षित रहे और अपने पूरे जो खरीदारी करना है उसको पूरी की पूरी करके जाए, पूरे उत्साह के साथ मार्केट में आए। खोकन भट्टाचार्य जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं व्यवसाय समिति के, इनसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। खोकन दा, नमस्कार। एक मरीज आपके इलाके में मिला इस मार्केट में और उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे शहर में ये हो गया कि सेठ श्रीलाल मार्केट में मरीज मिला है। तो क्या कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, फर्क तो कुछ नहीं है। आपको ये बता दें, आज का इस टाइम में हमको कोरोना से डरना नहीं है, हमको कोरोना से लड़ना है। और आज सुबह जो केस हमारा पास आया वो केस आने का बाद में देखिए फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा तो चिंतित हो ही जाता है। उसी टाइम में हम लोग का ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में 50 दुकान है, 50-60 दुकान है। हम लोग दुकान को बंद कर दिया है और प्रशासन को खबर दिया। प्रशासन आया, प्रशासन आके उनका जो भी डिटेल्स था डिटेल्स ले गया है। सैनिटाइजेशन के लिए हम कॉरपोरेशन को फ़ोन किया, कॉरपोरेशन से सैनिटाइजेशन कल सुबह होगा। अभी कुछ करके भी गया कॉरपोरेशन से। तो बात ऐसा है, देखिए इससे डरने का बात नहीं। एक तो बात है वो जो मरीज़ है जो पॉजिटिव हुआ वो इस इलाका का रहने वाला नहीं है। वो ज़रूर किसी दुकान में काम करता था, लेकिन वो लास्ट 28 तारीख को आया। वो बीच में कोई जब लॉकडाउन चल रहा था तब उसका परिवार का हालत बहुत ख़राब था बोल के उसने कुछ मच्छी का कारोबार किया था, जो रेगुलेटेड मार्केट से मच्छी लाके घूम घूम के बेचता था। तो हो सकता है वहाँ से उसको कुछ संक्रमण हुआ। उसके लिए देखिए हम लोग व्यापारी चिंतित नहीं है। एक तो आपको पता है जो 60 दिन लॉकडाउन में हम लोग, आज तो 74 दिन हो गए, 74 दिन है। हाँ, हम लोग का लॉकडाउन में हम लोग ऐसे ही आज व्यापारी जो है व्यापारी फुटपाथ में आ गया है। इसका बाद में हम हर कस्टमर को यही बोलना चाहता है, सेठ श्रीलाल मार्केट में हर दुकानदार रेडी है कस्टमर को सुरक्षा के लिए।
हर दुकान में आप जाइएगा सैनिटाइजर मिलेगा। हम हर सरकारी जो सूचना है उसको हम देख के काम कर रहा हूँ। वैसे आपकी क्या चीज़ की दुकान है? मेरा स्पोर्ट्स गुड्स का दुकान है। आप क्या सावधानी बरत रहे हैं? देखिए हमारा आपने अपने लेवल पर क्या किया? देखिए हमारा जब अंदर ऊपर में जाता है वहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड बैठाया है, वहाँ हमने उसका टेम्परेचर ले रहा है प्लस सैनिटाइजेशन कर रहा है। अंदर में हम नो मास्क नो गुड्स जितना भी है हमारा जो स्टाफ था आधा स्टाफ हम कर दिया है और 6 फुट दूरी मेंटेन कर रहा है। 6 फुट? 6 फुट, क्योंकि आज का दिन में ऐसी गाइडलाइन है 6 फुट की? 6 फुट की गाइडलाइन है। जिस हिसाब से हमारा प्रशासन से बात हुई वही हिसाब से हम लोग हर आ दुकान रहे हैं हम खोकंदा के पास आ रहे, तब तक और भी व्यापारी है, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं, जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काजू है। दादा आपका क्या चीज़ का दुकान है? मेरा जूता का काम कर रहा है। अच्छा, आपका जूता का दुकान है, आप यहाँ तो डेली लोग आते हैं और अभी कोरोना मरीज मिल गया, तो इसे लेकर आप चिंतित हैं या फिर किसी जो लोग ग्राहक लोग आएंगे उनको किसी तरह की चिंता नहीं, करने कोई की चिंता जरूरत है का- आपके हिसाब से? नहीं, डोंट वरी। हम लोग एक्चुअली टोटली हम लोग सैनिटाइजिंग कर रहा है। सब दुकान का बाहर में सब सैनिटाइज करके लिख रहा है, जो सैनिटाइज हुआ जो दुकान सैनिटाइज, ये हम लोग को मांडे से पूरा दुकान का अपनी कर रहा है। सो नो हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल जो दुकान सब सैनिटाइज कर रहा है, सब दुकान का बाहर में सैनिटाइज का बोर्ड रह जाएगा। ओके, और सबका दुकान में हमको हैंड सैनिटाइजर है, सब कुछ है, टेम्परेचर भी है। ऐसा कोई पैनिक कोई चिंता नहीं है। हम लोग टोटल दूसरा मार्केट से थोड़ा, ये मार्केट थोड़ा अलग है। हम लोग टोटली फूड भी विथ हेल्प ऑफ डाइजेशन हम लोग टोटली मेंटेन कर रहे हैं। नो पैनिक, आप फ्री से आओ, एवरीथिंग है ओके। तो देखिए यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि यहाँ स्थिति बिल्कुल अच्छी है, किसी तरह के डरने की बात नहीं। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और कल भी इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा और जो व्यवसायी समिति है उसके द्वारा भी कई कदम यहाँ पर उठाए जाने वाले हैं। सर आपका नाम क्या है? राजा अग्रवाल। राजा जी, आपकी क्या चीज़ की दुकान है? रेडीमेड गारमेंट्स की। रेडीमेड गारमेंट की दुकान है आपकी, तो आप क्या एहतियात बरत रहे हैं कि लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर आए तो आप भी सुरक्षित रहें और वो भी सुरक्षित रहें? ये हम लोग सब तरह का सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे हैं। हम लोग सुबह 9 o'clock ओपन करके 1-1.5 घंटा हम लोग का सैनिटाइज होता है पूरा शॉप। तो उसके बाद हम लोग का मास्क के बिना एंट्री भी नहीं है। सैनिटाइज हर कस्टमर को किया जाता है, आपका थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग होता है। तो सब तरह का सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे हैं सर। तो ग्राहकों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग डर रहे हैं कि आज नहीं, आराम से आ सकते हैं। देखिए अभी पूरा मार्केट ओपन हो गया, अब 1-2 केस जैसे हो सकता है, पर इसमें डरने का कोई बात नहीं है सर। इकोनॉमी भी रिवाइव करना है और आराम से हम लोग फुल सेफ्टी मेजर्स लेके A to Z दुकानदार कर रहे हैं सर। ओके, तो आप देखें दिन भर ये चर्चा छाई हुई थी, शहर में हंगामा मचा हुआ था कि यहाँ एक कोरोना मरीज मिला है, लेकिन अभी अक्सर देखा जाता है कि 6 बजे के बाद यहाँ की दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन आज अभी भी दुकानें खुली हुई है, लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। और ये भी देखिए दुकान खुली है। क्या नाम है आपका? नारायण दास। नारायण दा, आप लोग दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्या आपके मन में कोई भय डर है? भय डर करने से तो होगा नहीं, हमको कोरोना से लड़ना है, डरने से तो नहीं होगा। तो कैसे लड़ेंगे आप कोरोना से? सैनिटाइज से लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट से लड़ेंगे, हाथ धोएंगे, साबुन से 3-4 बार हाथ धोना पड़ेगा। कस्टमर आएगा तो उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, 1 फीट 2 फीट करके डिस्टेंस मानना पड़ेगा। यानी हाँ, कि जो तैयारियां हैं वो कर ली है, सबको अपने अपने मैनर्स मालूम है कि हमें क्या करना है। सर आपका नाम क्या है? हमारा सुमित भोल। सुमित दा, आपका क्या चीज़ का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। कपड़ा का दुकान है। अच्छा, ये कपड़ा का दुकान में सुना जाता है कि लोग ट्राई करते हैं, क्या आपके यहाँ पर ट्रायल का कोई व्यवस्था है? ट्रायल का व्यवस्था है, तो लेकिन आप करने देंगे अभी? नहीं, अभी नहीं देगा, अभी बंद कर देंगे। अभी कस्टमर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कस्टमर आता है, देखता है, लेके चला जाता है। तो आपके यहाँ पर अगर कोई बगैर मास्क आएगा तो आप उसको माल देंगे? नहीं देगा। जो नियम है वो पूरा नियम का पूरा follow up नियम करें। पूरा करो। सैनिटाइजर है, दुकान 9 बजे खुलता है। तो आपके यहाँ मार्केट में एक संक्रमित पाया गया, तो क्या आपके मन में कोई भय डर किसी तरह? नहीं, कोई भय डर नहीं है, कोई डर का नहीं है। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। डरना नहीं है। तो ये एक नारा चल पड़ा है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो मानक है, जो नियम है, जो हमारी सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसको मानना नितांत जरूरी है। क्योंकि अब आप सोचिए कि जब सिलीगुड़ी में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, उस वक्त पूरी सिलीगुड़ी लॉकडाउन थी, और आज जब लगातार मरीज मिल रहे हैं
उसके बाद भी सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं सामान्य है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं सबसे। सर आपको क्या नाम है? राजेश जैन। राजेश जैन जी, आपका क्या चीज़ का कारोबार है यहाँ पर? मेरा लेडीज अंडर गारमेंट्स का काम है। मेरी वाइफ और बेटी बैठती है, मैंने उन्होंने बंद आपका कर दिया। घर कहाँ पर है? मेरा मोमो गली में। आप मोमो गली में ही हैं। हाँ, ऊपर घर है। आप कितने चिंतित है कि आपकी गली में ही बोल रहे हैं कि संक्रमित मरीज मिला है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन जो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है खोकन भट्टाचार्य जी, आज सुबह मुझे पता चला तो भैया भाई साहब का फ़ोन आया था खोकन का, बोल राजेश तुम आशो है क्यों नहीं। तो आके हमने देखा तो उन्होंने बहुत हेल्प किया हम लोग को, सबको हेल्प किया। सारी दुकानें बंद करवा दी और सैनिटाइज करो। अभी फॉगिंग हुई है। आपके इलाके मिला है, आप भयभीत हैं क्या? कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भैया भय लगने से तो पेट नहीं चलेगा ना। अगर कोरोना से हम लोग डरेंगे तो भूखा मरना पड़ेगा घर पे। तो क्या सावधानी बरत रहे हैं आप, ये बताइए। हम लोग या सैनिटाइज कर प्रशासन रहे से हैं। कोई अनुरोध करना चाहते हैं? अभी तक आपकी गली का सैनिटाइजेशन हुआ है क्या? हम हाँ, आज फॉगिंग हुई है। कोकनदा ने फ़ोन किया कल सैनिटाइज होगा, आज फॉगिंग हुई है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि जो भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी जैसे मैं हूँ और भी बहुत हैं, कि हमारी थोड़ी हेल्प करें। बस ये किस कहना प्रकार की हेल्प? आर्थिक हेल्प थोड़ी करें। आर्थिक हेल्प? हमारी बहुत अवस्था खराब है अंदर। तो किससे आप ये आर्थिक हेल्प किससे मांग रहे हैं? राज्य सरकार से। हम तो बंगाल में रहते हैं, राज्य सरकार से ही मांगेंगे ना। बिल्कुल। तो ठीक है, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हिसाब से देखें तो आज 74वां दिन है लॉकडाउन के बाद का। हालांकि 2-4 दिन पहले यहाँ की दुकानें खुल चुकी है, लेकिन ये वही मार्केट है जो 11 बजे तक गुलजार रहता था और अभी शाम होते होते पहले से ही बंद हो जाता। फिर आज तो एक हल्ला है। सर आपको क्या नाम है? मेरा नाम है किंगसुख सरकार। दादा आप यहीं पर हो? हाँ, यहीं रहते मेरा यहाँ पे दुकान है, हो? क्या चीज़ का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। कपड़ा का दुकान है। तो ये जो कोरोना मरीज मिला है, तो इससे क्या मार्केट पे कोई असर पड़ता नजर आ रहा है मार्केट आपको? में कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तो आदमी आस्ते आस्ते आना शुरू किया है मार्केट में। जहाँ तक सेसीलाल मार्केट का सवाल है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खोकन भट्टाचार्य के अंडर में वो एडमिनिस्ट्रेशन रूल होता है। बाकी व्यवसाय समिति का सब कोई मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन का चलाता है। और खोकंदा का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर है, ये प्रोसीड्योर इतना खूबसूरती से किया गया है, इसमें कोई नोकझोंक या कोई नुक्स आपको नहीं मिलेगा। हर दुकान में प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बात जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, सब मेजर्स लिए जा रहा है। और आने वाला दिन में हम लोग सब ग्राहक को बोलना चाहते हैं कि वो लोग बेझिझक मार्केट में आके हर दुकान में जाके शॉपिंग करें। वो लोग को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन सावधानी के बारे में बताइए कि सावधानी क्या करेंगे? सावधानी हम लोग का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, ये सब चलेगा। ये सब करना है? हाँ, ये सब करना है। अच्छा, फिर आते हैं आप फिर एक बार आ रहे हैं खोकंदा के पास में, क्योंकि ये थी व्यापारियों की बात व्यापारियों से। और अब पूछते हैं कि जो व्यवसायी समिति है वो क्या कर रही है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। सर आपने कहा कि दुकानों में तो व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजेशन की रहेगी, सैनिटाइजर की रहेगी, मास्क पहनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। तो क्या व्यवसायी समिति भी इस इलाके में ऐसी व्यवस्था कर रही है कि पूरे इलाके का सैनिटाइजेशन किया जाए? देखिए, हम लोग ऑलरेडी हफ्ता में 2 दिन सैनिटाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है। ये क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तो दुकानदार को मालूम नहीं है। हम लोग सुबह 8 बजे पूरा मार्केट को सैनिटाइज करता है हफ्ता में 2 दिन, वो आउटसाइड। और इनसाइड में जो है ये मंडे से हम लोग का स्टार्ट होगा। और हमारा हिसाब से ये कंपलसरी होना चाहिए हर दुकानदार को अंदर में, जिसका कपड़ा का दुकान है, जो भी है, सिस्टमेटिक सैनिटाइजेशन अंदर में भी होना चाहिए। और मंडे से ये शुरू भी होगा। अब इन्वाइट की हम लोग आपको अच्छा invite कर रहे हैं। खोकंदा आप जो आप लोग के जो ग्राहक हैं, आप लोग के बहुत बड़ी संख्या है, पूरा उत्तर बंगाल का प्रसिद्ध मार्केट है आपका। सेठ सीलाल मार्केट बोल लीजिए चाहे विधान मार्केट बोल लीजिए, ये पूरा इलाका पूरे उत्तर बंगाल में प्रसिद्ध है। तो यहाँ के ग्राहक जो आज कहीं ना कहीं भयभीत हो गए होंगे, उनसे कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आप? देखिए, भयभीत का कोई भी बात नहीं है। हम अब जो कोरोना जो बीमारी है वो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ बना लिया है। लेकिन एक चीज़ है, अभी तक इसका कोई दवाई नहीं निकला है। जैसे आप मान लीजिए डेंगू हुआ, इस टाइप का जितना भी बीमारी है, कोरोना भी उसी का एक पार्ट है। आगे आने वाला टाइम में कोरोना भी हम लोग का लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, दवाई बन जाए। आज भी आप देखिए, ये जो चैंग का हॉस्पिटल है, उसमें से कितना पेशेंट अच्छा होके घर में जा रहा है, वो लेकिन कोई नहीं बता रहा है।
वो खाली गवर्नमेंट का गाइड में आ रहा है, आज इतना आदमी अच्छा हो गया, लेकिन जो अटैक होता है उसको ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। देखिए, हम आपका जरिया कस्टमर खाली नहीं, हर इंसान को, हर सिलीगुड़ी, हर नॉर्थ बंगाल को, सबको हम बता रहा है, हर पहाड़वासी को बता रहा है, ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करके, अपना जो सिस्टम है सरकार का सिस्टम मेंटेन करके, सरकार हमारा लिए है, सरकार हमारा लिए है, सरकार का गाइडलाइन हम मानेंगे। हम आगे भी व्यापारी जो है सरकार का गाइडलाइन हम हमेशा मानता है, आज भी हम मानेंगे। और मंडे से हम लोग हर दुकान का अंदर में भी सैनिटाइजेशन करेंगे और कल कॉरपोरेशन से यहाँ सैनिटाइजेशन होगा। कोई डरने वाला बात नहीं है, कोई भयभीत वाला कोई बात है नहीं। ओके, थैंक यू खोकंदा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं सेठ श्रीलाल मार्केट से ये हमारा विशेष प्रसारण, और हम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और बात करते हैं एक और भाई साहब हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम है? मैं तरुण बोल रहा हूँ। तरुण, आपकी क्या चीज़ की दुकान है? देखिए, मेरे रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, सेठ श्रीलाल मार्केट में ही अपनी दुकान है। तो अभी हम लोग जिस हिसाब से प्रिकॉशन मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग सारा चीज़, हम लोग अगर एक कस्टमर हमारे पास आते भी हैं, वो अगर बाई चांस विदाउट मास्क आते हैं, तो हम लोग मास्क भी सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, और वो मास्क देने के बाद हम लोग फिर सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करके बाद यानी थर्मल स्क्रीन करने अगर के जरूरत बाद पड़ी अंदर तो आप घुसा रहे हैं। मास्क प्रोवाइड कर देंगे? मतलब जो कस्टमर अगर विदाउट मास्क आ रहे हैं, वो बाई मिस्टेकली अगर भूल के आ रहे हैं, तो हम लोग उनको मास्क भी दे के एंट्री करवा रहे हैं। ये क्या है, एक हम लोग जस्ट एक कस्टमर्स प्रिकॉशंस मेंटेन करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपके इलाके में आज मरीज पाया गया, तो क्या कोई चिंता है कोई इस तरह की आपको? नहीं, देखिए, ये भी एक इस तरह से अभी पार्ट हो गया है। ये अगर इस तरह से अगर हम लोग चिंतित अगर रहेंगे, आज हम लोग कहीं भी कौन से भी वार्ड में रह रहे हैं, हर वार्ड में एक दिन इस तरह से निकलते जा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग चिंतित रहेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जैसे सरकार का आदेश आया है कि जिस हिसाब से हमारा समय है व्यापार करने का, उस हिसाब से हम खोल रहे हैं, उस हिसाब से हम बंद भी कर रहे हैं। तो कितना टाइम है यहाँ बाजार, आज कितने से कितने बजे खुल रहा है अभी? देखिए, अभी बाजार का तो नियम जो है वो तो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे का नियम चल पड़ा है। अच्छा, रात को 9 बजे का बाद में सुबह 9 बजे तक, सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। लेकिन मार्केट में अभी जैसे देखिए, सिलीगुड़ी ऐसा एक मार्केट है, ये एक गेटवे है। आज आप जियोग्राफी कारण से सिलीगुड़ी एक गेटवे मार्केट है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे है। पहाड़ का कस्टमर यहाँ नहीं आने से मार्केट डाउन चलता है। हम लोगों ने पहले भी देखा, जल्दी हो जा रहा है, जल्दी बंद हो जा रहा है। इसलिए अभी हम लोग जल्दी बंद कर रहे क्या हैं। सुबह 7 बजे मार्केट खुल जाता है? नहीं खुलता है, 10 बजे से खुलता है, 10 से 5 तक मान सकते 6 बजे तक। हालांकि टाइमिंग 7 का है, 9 का है। 9 का है। 9 का है। प्रशासन का तरफ से 9 बजे तक का ऑर्डर है, लेकिन हम लोग अभी भी 5 बजे तक, 6 बजे तक सारा दुकान जो है बंद, क्योंकि कस्टमर आएगा तो हम लोग 9 बजे तक भी बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शकों, ये आपने देखा सेठ श्रीलाल मार्केट से। आपसे बता दें, जो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं वो लोग अपने ही हैं, वो लोग अपने ही भाई बंद हैं, अपने ही मित्र हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं। तो अगर मिलते हैं तो उन्हें लेकर किसी तरह का पैनिक न किया जाए, किसी तरह का हवा न बनाया जाए, किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए, क्योंकि ये रोग है और संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनकी मदद कीजिए कि उन्हें डॉक्टरी सहायता मिले, उनकी मदद कीजिए कि उन्हें उचित इलाज मिले। लेकिन एक जो गाइडलाइन है, आवश्यक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर ऐसे रोगियों के पास जाना है तो आप हैंड ग्लोव्स अथवा PPE किट का भी इस्तेमाल करके जा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं सुरक्षा मानकों को मानकर। और यही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं सेठ श्रीलाल मार्केट से। और यहाँ के व्यापारियों में भी ये बात है कि हम व्यापार करेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ करेंगे और कोरोना से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।